हेलो एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी, चैनल का नाम है सही विचार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए राज़ी कैसे करें। दैट इज़ हाउ टू परसुएट पीपल। मतलब लोगों को, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको जो चाहिए वैसा करें या फिर आप जो कहना चाहते हो वो सुने, तो उसके लिए आपको क्या करना है। दैट इज़ हाउ टू परसुएट पीपल। बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि बाकी जो वीडियोस बनाए पर्सनल डेवलपमेंट पे, इंग्लिश पे, कम्युनिकेशन पे, वो भी आपको मिल जाए एंड घर बैठे बैठे आप ये सब सीख सको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी आपको किसी को किसी चीज़ पे राज़ी करना है, व्हेन यू वांट टू मेक श्योर कि कोई आपसे राज़ी हो या फिर कोई आपका काम करने के लिए सुने या फिर वो काम करे, तो सबसे पहले तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है कि जिससे भी बात करने जाओ तो मेक श्योर कि यू आर नॉट लेस कॉन्फिडेंट। अगर आपका आत्मविश्वास नहीं है तो सामने वाले को उतना कॉन्फिडेंटली आप नहीं बता पाओगे। और अगर आप सेल्स में हो, मतलब कहीं कोई कुछ बेचना हो, तो उसमें तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। सो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, जो भी बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि हाँ ये ऐसा है, ये मुझे करना है एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल, यही मुझे सामने वाले को बताना है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। दूसरा जो चीज़ है वो है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। मतलब किसी को अगर आप राज़ी करना है तो कुछ लॉजिकली बोलना है। ऐसे बेफिजूल की बातें करके किसी को पटाना पॉसिबल है ही नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कन्फर्म कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है और सही है। ये पहले तो सच होना चाहिए, तभी आप सामने वाले को वो बता सकते हो। सो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए। अगर बेफिजूल किसी से आर्ग्यूमेंट करने लगोगे तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। सो लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ कारण है, ये सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो उसमें कारण भी होना चाहिए। कोई भी आपका इसलिए नहीं सुनेगा कि आपका फ़ायदा है। सो कभी भी किसी को जब आप कुछ चीज़ के लिए राज़ी करते हो तो उनको ये बोलना ज़रूरी है कि तुम्हारा भी फ़ायदा है। सो मेक इट बिलीव टू द पार्टी दैट इट्स बेनिफिशियल फॉर देम। मतलब उनके लिए भी ये चीज़ फ़ायदेमंद है, ये उनको बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर अगर उनको आप बोलोगे कि आपका फ़ायदा है तो ही आप खुद का फ़ायदा भी कर सकते हो। तो सामने वाले को ये कन्विंस करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो स्कीम मैं आपको दे रहा हूँ या जो प्रोडक्ट मैं आपको बेच रहा हूँ या फिर जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ या डिसीजन लेने के लिए बोल रहा हूँ, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। क्योंकि हर कोई अपना खुद का फ़ायदा देखता है। अगर मेरा फ़ायदा है तो ही मैं आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि सामने वाला उस चीज़ पे ध्यान दे और फिर उसके बेसिस पे डिसीजन ले। सो यू हैव टू मेक श्योर कि सामने वाले का फ़ायदा है कि आप उनको बोल रहे हो। साथ ही साथ जब आप बोलोगे तो जो शब्द आप इस्तेमाल करते हो, जो सेंटेंस आप इस्तेमाल करते हो, उन्हें बहुत ध्यान से चुनो। क्योंकि कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस जादू कर देते हैं दूसरे के दिमाग पे और वो बहुत अच्छे से राज़ी हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सो कम सेंटेंसेस में, कम वर्ड्स में आप जितना अच्छा बोल पाओगे, जितना अच्छे तरीके से राज़ी कर पाओगे, वही अच्छा है। 2 घंटे एक किसी के साथ बैठ के उसको समझाना और 15 मिनट्स में, 15 मिनट में अच्छे वर्ड्स उसके करके समझाना, ये दो अलग अलग चीज़ है। 2 घंटे वेस्ट करोगे, शायद हो सकता है कि वो मान जाए, बट मे बी वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपका बहुत ज़्यादा वक्त उसमें जा रहा है। बट अगर आप अच्छे से वर्ड्स यूज़ करोगे, अच्छे सेंटेंसेस यूज़ करोगे, जिससे आपको लगता है कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, अगर वो आप बोलोगे तो सही है कि वो जल्दी से मान जाएगा और फिर आपको बार बार एक ही चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो चूज़ योर वर्ड्स वाइजली। अपने खुद के जो शब्द आप चुन रहे हो उनको बोलने के लिए, वो शब्द बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैसा है ना, शब्द ये जादू की तरह होते हैं, कहीं बहुत अच्छा काम करते हैं, कहीं बहुत बुरा काम भी कर सकते हैं। तो अगर सामने वाले को राज़ी करना है तो उनको उनकी भाषा में ही बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा कि मैं ये बोल रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। सो चूज़ योर वर्ड्स वाइजली। ऑल्सो किसको ये अच्छा नहीं लगता कि आप दूसरे का प्रशंसा करो, दूसरे के बारे में अच्छा बोलो, राइट। सो कभी भी ना
एक टिप मैं भी देती हूँ जो मैं हमेशा करती हूँ, इज़ स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग सामने वाले को बोलो कि आप उसमें क्या खूबी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आमने सामने बैठे हो और 2 लड़कियाँ लेट्स से आमने सामने बैठी हैं, तो दिल खोल के सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दो कि सर आपका कुर्ता बहुत अच्छा है, या आप बातें बहुत अच्छी करती है, या फिर आपका स्टाइल बहुत अच्छा है, जो भी आपको लगता है। स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग। कॉम्प्लीमेंट्स ना बहुत अच्छा तरीके से काम करते हैं। सामने वाला आप पे बिलीव करने लगता है, आप में विश्वास करने लगता है। ये मतलब पक्का है, मान के चलो ये होने ही वाला है। सो कॉम्प्लीमेंट्स देना बहुत ज़रूरी है। सो थोड़ा सा उनको अच्छा फ़ील करवाने के लिए, बिकॉज सामने वाला अगर अच्छा फ़ील करता है तो ही वो आपका सुनता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबके साथ यही होता है। तो थोड़ा सा उनको अच्छा बोलने की कोशिश करो, उनके बारे में अच्छा बोलने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ किसी के बारे में कुछ पता नहीं तो उनके बारे में रिसर्च करने की कोशिश करो। फेसबुक पे जाओ या उनके सोशल मीडिया पे जाओ, देखो वो क्या करते हैं। अगर आपको लगता है हाल ही में वो कोई बहुत अच्छी जगह जाके आए हैं, तो उनको पूछ सकते हो कि आप जगह जगह जाना पसंद है क्या, आपको ट्रैवलिंग पसंद है क्या। तो जैसे ये क्वेश्चन आएगा, इमीडिएटली वो बोलेंगे हाँ मैं परसों यहाँ गया था। हो गया ना, तो वो उस पे बात चालू हो जाती है। सो एक तार छेड़ने की बहुत ज़रूरत है। वो तार छिड़ गई तो आपकी पूरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो यूज़ बी फ्लैटरी समटाइम्स, मतलब उनको अच्छा फील करने के लिए उनके बारे में कुछ अच्छा बोलो। साथ ही साथ जब भी आप किसी को राज़ी करने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि वो एक दिन में राज़ी ना हो, तो आपको पेशेंस, धैर्य रखना होगा और परसिस्टेंटली उनको बोलना पड़ेगा कि क्या सही है। तो मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हो सकता है कि आप किसी को चाहते हो एंड आप चाहते हो कि वो आपको वापस से चाहें, तो आप उनको बहुत पेशेंटली और हर रोज़ कुछ ना कुछ उनके लिए करना पड़ेगा ताकि वो आपसे इम्प्रेस हो जाए। वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं आज मैंने कुछ अच्छा बोला, फिर 3-4 दिन कुछ भी नहीं कहा, फिर 5वें दिन मैंने बोला मिलते हैं, शायद कोई एग्री नहीं करेगा। सो यू हैव टू कीप इन टच, मतलब रोज़ किसी ना किसी तरीके से उनसे बात करना ज़रूरी है। उन्हें आपकी याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट? तभी सामने वाला आपको याद करेगा। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा पेशेंस रखो, बट ऐसा नहीं कि आप कोशिश करना छोड़ दो, कोशिश तो जारी ही रखनी है, साथ ही साथ थोड़ा पेशेंस भी दिखाना है। तो ये थे कुछ बेसिक टिप्स, बट इसी के साथ साथ 2 ऐसे टिप्स मैं आपको दूंगी जो मुझे तो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं जब मैं किसी से बात करती हूँ। एक है ना, किसी को भी कोई भी चीज़ समझाने के लिए हमेशा कहानी बहुत अच्छा काम करती है। कोई कहानी बताओ, कोई इंसिडेंट्स, कोई किस्सा बताओ उनको कि ऐसा हुआ था, फिर मैंने ऐसा किया था, या फिर ऐसा होने के बाद ऐसा हुआ था, जो भी है, जो रिलेटेड टॉपिक टू रिलेटेड है, जिस चीज़ के लिए आप उनको राज़ी करना चाहते हो उसी चीज़ के बारे में कुछ कहानी बताओ। किसको कहानियाँ पसंद नहीं हैं? हर कोई है जिसे कहानी पसंद है, और अगर वो उसी उतने ही अच्छे तरीके से अगर आप प्रेजेंट करोगे तो सामने वाला देखता रह जाएगा, सुनता रह जाएगा, और फिर वो बहुत अच्छे से मान भी जाएगा। सो स्टोरी टेलिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। तो स्टोरी की तरह, कहानी की तरह उनको बताओ कि मैं जो कह रहा हूँ ये क्यों कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, उससे आपका क्या फ़ायदा होगा। साथ ही साथ अपना जो माइंडसेट है, मतलब आप जो सोचते हो उस सोच को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। सोचो और समझो कि सामने वाला किस तरह से इस पे सवाल करेगा या किस तरह से उस पे जवाब देगा। जैसे आप किसी को किसी चीज़ की राज़ी करने के लिए आप अगर उनके कोई क्वेश्चंस पूछने वाले हो, सवाल पूछने वाले हो, तो उन सवाल के पॉसिबल जवाब भी आपको ढूंढने पड़ेंगे कि मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो वो क्या आंसर्स दे सकता है, क्या जवाब दे सकता है, और अगर ये जवाब दिया तो मैं उस पर क्या बोलूँगा, ये जवाब दिया तो उस पर मैं क्या बोलूँगा। आपको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, सामने वाले का दिमाग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो करोगे तो बहुत इजी है सामने वाले को पर्सुएट करना, सामने वाले को राज़ी करना किसी चीज़ पे। ऑल्सो इससे होता क्या है ना कि आप चलो मान लो कि सेल्स में हो, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो प्रोडक्ट बेचना इजी हो जाता है, एक। दूसरा, लोग आपको पसंद कर लेते हैं क्योंकि आप इतना अच्छे तरीके से बोलते हो, इतना अच्छे तरीके से सामने वाले को कन्विंस करते हो, पर्सुएट करते हो, राज़ी करते हो, तो कोई भी आपको
पसंद करेगा। एंड पर्सनालिटी भी बहुत चार्मिंग होती है, पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करने लगते हो ना, अच्छा बोलने लगते हो, सामने वाले से अच्छी बात करने लगते हो, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होता है। सो ये थे कुछ टिप्स हाउ टू पर्सुएड पीपल, लोगों को राज़ी कैसे करना है या मनाना कैसे है। सो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बार बार देखिए अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हो तो, क्योंकि ये वीडियो आपको आपके करियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में जब जाओगे तो वो एक तरह का पर्सुएंसी होता है, आप दूसरे को पर्सुएड ही करते हो, तो वहाँ पे भी ये आपको बहुत मायने रखेगा और उसे कामयाबी भी मिल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, थैंक यू।